वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। सब फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। एक अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में एक इक्वेशन होगा, सो हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड यही होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। आज हम पढ़ेंगे कैसे हम सी एफ निकालेंगे। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा फॉर्मेट क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ऐसा फॉर्मेट में होगा। एफ डी क्या है, एफ डी होगा हमारा ए जीरो डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन, ऐसा होगा एन वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इस फॉर्मेट में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सो हम दो पार्ट में उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एक सी एफ एक पी आई। सो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। सो चलिए आज हम वर्किंग रूल फॉर सी एफ पढ़ते हैं, कैसे हम सी एफ निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालेंगे। वर्किंग रूल ऑफ सी एफ हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट, हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर ऐसा कोई इक्वेशन होगा, सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट उसका एक्जुलरी इक्वेशन निकालेंगे। फर्स्ट बिट में हम फर्स्ट फाइंड द एक्जुलरी इक्वेशन। एक्जुलरी इक्वेशन फर्स्ट बिट में हम एक्जुलरी इक्वेशन, इस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा फॉर्मेट में होगा, सो उसका एक्जुलरी इक्वेशन निकालेंगे। अब सोच रहे होंगे एक्जुलरी इक्वेशन क्या है, सो उसको कैसे निकालेंगे। चलिए उसको फर्स्ट सीखते हैं कैसे एक्जुलरी इक्वेशन निकालते हैं। सो जो भी इक्वेशन होगा वहां पर आप पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1, डी इक्वल टू ए। इस तीनों चीज को आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसमें पुट कर देंगे। सो रिक्वायर्ड एक्जुलरी इक्वेशन निकल के आएगा। क्या होगा, सो ये होगा ए जीरो एम प्लस एम टू द पावर एन होगा प्लस ए एन एम टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन इक्वल टू 0। यही होगा हमारा जो एक्जुलरी इक्वेशन। ये एक्जुलरी इक्वेशन हमको मिल गया। नाउ बिट 2 में हम क्या करेंगे, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द एक्जुलरी इक्वेशन। जो एक्जुलरी इक्वेशन हमको निकल के आया उसका हम रूट्स निकालेंगे। सो अगर एक डिफरेंशियल क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, क्यूब रूट में होगा, सो हम उसका रूट्स हम निकालेंगे। रूट्स निकालने के बाद लेट उसका रूट निकल के आया, लेट रूट्स ऑफ द एक्जुलरी इक्वेशन इज m इक्वल टू m1 m2 m3 डॉट m। इस तरह से हमको रूट्स निकल के आया। सो नाउ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। नाउ सॉल्यूशन, नाउ
CF। नाउ हम CF निकालेंगे। CF का फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन, जो CF होगा डिपेंड्स ऑन द रूट्स ऑफ द एक्जुलरी इक्वेशन। जो एक्जुलरी इक्वेशन का जो रूट्स हमको निकल के आया उसमें डिपेंड्स करेगा कि वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, और रियल और इक्वल में होगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स में होगा, उसमें डिपेंड्स करेगा। सो चलिए पढ़ते हैं। इसको हम केस 1 ले लेंगे। केस 1, अगर रूट्स क्या होगा, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट। अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, सो लेते हैं m इक्वल टू, रूट्स निकला दो रूट निकला, m1 एंड m2 और m3, तीनों रूट निकला। सो हम क्या करेंगे, CF हमारा क्या होगा, इसमें CF होगा C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x। यही होगा हमारा CF। सो आप लोग फॉर्मूला यूज करके अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेगा, सो इसको हम इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में अगर रूट्स दोनों रूट रियल होगा एंड इक्वल होगा, ये तो रियल एंड डिस्टिंक्ट चला गया ना, रियल एंड इक्वल। अगर रियल एंड इक्वल होगा, सो हम CF का फॉर्मूला लिख सकते हैं, होगा लेट जो हमारा m होगा m1 m2 m3 ऐसा दिया होगा, तीनों रूट दिया होगा, तीनों आप mn भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी mn भी ले सकते हैं। सो ये आगे बढ़ जाएगा, इसमें जो रूट्स बढ़ेगा तो इस इक्वेशन भी बढ़ेगा। सो इसमें हम तीनों कंसिडर करेंगे। सो CF निकलेगा तो CF क्या होगा, ये C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3 टू e टू दी पावर, ये हमारा m1 यहाँ पर रियल एंड इक्वल है। सो यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 है ना, रियल एंड इक्वल। सो m1 इंटू m3 इक्वल है, सो इसको हम एक लिख सकते हैं m1x। ये हमारा CF होगा। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, सो CF को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर m1 m3 m4 m5 अगर दिया होगा, सो ये वाला इक्वेशन बढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 ऐसे बढ़ जाएगा। सो ये दोनों केस चला गया। नाउ एक और केस है, केस 3। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में निकलेगा। सो रूट्स हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू कैसे लिखे हैं, अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा, ऐसा निकलेगा। इसी फॉर्मेट में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इसी फॉर्मेट में निकलेगा। सो हम CF का फॉर्मूला क्या होगा, CF का फॉर्मूला यहाँ पर होगा e टू दी पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। सो इस तीनों फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद कर दीजिए। इसी फॉर्मेट में आपका एक अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इस तीनों फार्मूला से हम उसको सॉल्व करेंगे। रियल और डिस्टिंक्ट अगर होगा इस फार्मूला यूज करेंगे, अगर रियल एंड इक्वल होगा
रूट्स इस फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा सो इस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सो ये हो गया ना, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं चलिए। अगर इस एग्जाम्पल को चलिए सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन है। सो ये किस फॉर्मेट में है, ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू वाई डी क्यू माइनस ए डी, इसको हम ये वाला लिख सकते हैं ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। नाउ हम क्या निकालेंगे, एक्सिलरी सॉल्यूशन। नाउ लेट पुट करते हैं, लेट डी इक्वल टू एम पुट करते हैं, वाई इक्वल टू 1 पुट करते हैं, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सो ये 0 है तो कुछ पुट करना नहीं पड़ेगा। सो नाउ एक्सिलरी सॉल्यूशन इज एक्सिलरी सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो गया एम क्यू माइनस एम, वाई का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए नाउ हम क्या निकालेंगे, रूट्स। नाउ इसको सॉल्व करके हम इस सॉल्यूशन का रूट्स निकालेंगे। सो फर्स्ट एम कॉमन चला जाएगा, सो ये एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ ये हो गया एम इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो एम स्क्वायर इक्वल टू 1, सो एम इक्वल टू लेस देन माइनस 1। तो हमारा रूट्स क्या निकल के है, एम इक्वल टू 0 एक आया, अगर 0 आया, या एक 1 आया, एक माइनस 1 आया। देखिए ये दोनों, ये तीनों रूट्स आया। सो ये 0 है, 1 है, ये माइनस 1 है। सो तीनों रियल आया है और डिस्टिंक्ट भी आया है। सो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ हम डायरेक्ट सी एफ निकालेंगे। सी एफ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू C1 e to the power m1x means 0 into x plus C2 into e to the power 1 into x, m2x means 1 into x plus C3 into the power 2 into x। सो ये हो जाएगा e to the power 0, सो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा C2 e to the power x, ये हो जाएगा C3 e to the power 2x। सो ये निकल के आया हमारा CF। ना वैसे CF हमको निकाल सकते हैं, इसको हम एक्सिलरी सॉल्यूशन निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। नाउ CF ऐसे निकालेंगे, ये CF निकाले। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसका CF निकालेंगे कैसे। नाउ इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम डी में कन्वर्ट करेंगे। ये डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 5d हो जाएगा प्लस 6 वाई इक्वल टू 0। नाउ हम एक्सिलरी सॉल्यूशन निकालेंगे। नाउ लेट यहाँ पर d इक्वल टू एम वाई इक्वल टू 1, तो जी ऑफ एक्स यहाँ पर 0 है, सो उसको 0 नहीं लेना पड़ेगा। सो नाउ एक्सिलरी सॉल्यूशन एक्सिलरी सॉल्यूशन क्या होगा, एम पुट करो, ये एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5m हो जाएगा प्लस 6 वाई इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये, अब इसका रूट्स निकालेंगे। नाउ इसको हम मिडिल टर्म तोड़ देंगे, तो सो इसको हो जाएगा माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0।
सो इसमें से m कॉमन चला जाएगा, -2 -2 m माइनस इक्वल टू 0। नाउ हो जाएगा -m-2 m-3 इक्वल टू 0। सो ये हो गया। नाउ इसको हम ये हो गया m इक्वल टू 2 3, ये दोनों हमारा निकल के आया। यहाँ पर भी देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट निकल के आया। सो इसको हम CF इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है C1 इंटू m1x मीन्स 2x प्लस C2 m2x मीन्स 3x, सॉरी C2 इंटू e⁻। सो ये रहा हमारा C। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम CF निकालेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल PI निकालेंगे। नाउ तब बाद में CF और PI को ऐड कर देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। चलिए, ये ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, सो धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमें हमारे वीडियो को। सो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।